नोटिस में क्या वो अपना घर तोड़ सकते हैं? हम हमारे घर के लोगों को भी स्थापित करें या फिर हमारे लिए दुकान की भी स्थापित करें? तो घर तोड़े, क्या कर सकते हैं 3 दिन में? क्या आला अफसर अपना घर 3 दिन में भी स्थापित करके तोड़ सकते हैं? महापौर पुष्पमित्र भार्गव 15 रोज पहले आए, छावनी में ऐसी उंगली दिखा के बोल के गए अतिक्रमण सारे हटा लेना। अतिक्रमण था, प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का ले रहे हो इतने सालों से आप? नगर निगम का गठन आजादी के बाद हुआ है। हमारे बाप दादा यहाँ के जमींदार थे। सुबह 6 बजे आ गए थे वो। सुबह 6 बजे? हाँ, 6 बजे से उधर नंबर 2 स्कूल के सामने जो मैदान बताया ना, वहाँ से इन्हें स्टार्ट किया। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ये हमारा काम नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, और मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। सीएम हेल्पलाइन में जो कंप्लेंट डाली है 5 दिन हो गए, आज तक वो ओपन तक नहीं की गई है। ये जंग का मैदान नहीं, ये इंदौर की भूमि, हमारी भूमि इंदौर है, जिस इंदौर को पूरे विश्व में, पूरे भारत में स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ नागरिक हैं जिनके भविष्यों को ये साफ कर रहा है। जहाँ पर सफाइयाँ होती हैं, वहीं आज लोगों की जिंदगियाँ की भी सफाई कर रही है हमारी इंदौर की नगर निगम। और यहाँ पर कई सारे रहवासी हैं जो छावनी में हो रहे इस दुर्व्यवहार और बर्बरता पर सवाल उठा रहे हैं और नगर निगम से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनकी क्या गलती थी कि वे 150 साल से यहाँ रहने के बावजूद भी उन्हें अपना घर यूं ही छोड़ना पड़ा। हमारे बीच यहाँ पर एक रहवासी मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं विवेक पाटनी अग्रवाल हूँ, मेरा पूरा नाम। मैं खुद पत्रकार हूँ और छावनी रहवासी व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरे घर का ही हाल किया है। हम कितनी तकलीफ में हैं, आप देखिए, रोज मजदूर बन रहे हैं, मेरा कितना सामान दबा है, इतनी सबके घर बिगड़े, हमारे सारे बंधुओं का नुकसान किया है, और मेरा तो बहुत ज्यादा बिगाड़ के गए। हम कोर्ट में गए थे, हमने पिटीशन दायर कर दिया था। हमने कहा कि हमारा पिटीशन नंबर आ गया, हमको स्टे मिल रहा है, आप रुक जाओ, पर जबरदस्ती तोड़ के गए। नगर निगम के अधिकारी बबलू कल्याण है। मैं आपको बताऊं, महापौर पुष्पमित्र भार्गव 15 रोज पहले आए, छावनी में ऐसी उंगली दिखा के बोल के गए अतिक्रमण सारे हटा लेना। अतिक्रमण था, प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का ले रहे हो इतने सालों से आप? नगर निगम का गठन आजादी के बाद हुआ है। हमारे बाप दादा यहाँ के जमींदार थे, सबके घर है, कोई आज के घर नहीं है। हाँ, हमारी मेहनत की कमाई के पैसे हैं सब, और दे आर नॉट गिविंग अ सिंगल पेनी एंड कंपेंसेशन। तो टीडीआर वगैरह कुछ भी नहीं? टीडीआर कोई मजाक है, टीडीआर कुछ भी नहीं होता है। टीडीआर के 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। टीडीआर एक मजाक बना दिया है। ये मोदी जी तक ये बात ही नहीं पहुंची है कि मध्य प्रदेश शासन में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अच्छा, मतलब आपको बिना कोई नोटिस? ये कैलाश विजयवर्गीय का जो विभाग है, उसके अंतर्गत अभी कैलाश जी ने मास्टर प्लान की बैठक भी ली थी कि इंदौर की 23 सड़कों का रोड चौड़ीकरण होगा। कितने 468 करोड़ रुपए कुछ पास हुए हैं। आपके पास सड़क बनाने का पैसा है, हमको मुआवजा नहीं दोगे? हम मर जाए मतलब? आपको कोई मुआवजा नहीं है? 1 रुपया नहीं दिया है, सारा खर्चा हम कर रहे हैं सब। ये आप ही का घर है ना, ये जो टूट रहा है? अब आप खुद देखिए कि ये पूरा का पूरा घर टूट गया है। और थोड़ा सा करीब आके मैं ये बोलूंगी कैमरामैन से कि फोकस करे कितना सारा सामान। ये देखिए, कांच पड़े हुए हैं, ये अलमारियां पड़ी हुई हैं, इतने सारे कपड़े और कितना सारा सामान इस मलबे के अंदर दब गया। 4 मंजिला घर था, पूरी गिरा दी स्लैब, और 10 फीट का तोड़ने आए थे। आप देखिए, मेरे ऊपर की छत तो चढ़ाव तोड़ दिए, 20-20 फीट के ऊपर तोड़ दिए, और कुछ लोगों के तो उस तरफ 25 फीट तक तोड़े हैं ग्राउंड के सामने। तो ये तो बर्बरता करके गए। ऐसा विकास करोगे? लंदन में, फॉरेन में जो पुरानी सिटीज होती है, दिल्ली में चले जाओ, चांदनी चौक में, वहाँ कभी तोड़फोड़ नहीं होती। वहाँ उल्टा हेरिटेज का पैसा देते हैं, दिल्ली सरकार रख रखा होगा। आपको तो छावनी को सवेरना था, यहाँ रेसिडेंसी कोठी है। जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमने भी देखा है कि बहुत ट्रैफिक होता है, रात में एकदम जाम लग जाता है, 1-1 घंटे लोग फंसे रह जाते हैं। आज इंदौर की आबादी 30 से 35 लाख हो गई है। जहाँ तो पीक टाइम रहता, ऑफिस का टाइम छूटेगा, लोगों का रहेगा। पाटनीपुरा पे आपने तोड़फोड़ की, पाटनीपुरा में तो उल्टा जाम लंबा लगने लग गया, रेड लाइट से लेके आधा किलोमीटर का जाम है। हमारे यहाँ 24 घंटे का जाम था ही नहीं। और बीआरटीएस टूट गया था, चौराहे पे ट्रैफिक लाइट 15 साल से लगी थी, वो जलती ही नहीं थी। एक तो जवान बेचारे मेहनत करके करते थे। अरे आप प्रॉपर ट्रैफिक लाइट रखो। हमने तो ये सुझाव दिया, वन वे कर दो, वो नहीं करोगे, आप तो मकान ही तोड़ोगे बस। अब आप बताओ, मेरे पिताजी का छोटा सा मेडिकल था, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। बचाएगा? कोई ये दुकान का शटर, ये देखो आप, ये शटर, ये हमारा मेडिकल का, ये भी आपके सामने सब मलबा निकाल रहे हैं। ये आप खुद देखिए कि अंदर का, आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, दवाइयाँ तक रखी हुई हैं, इनका पूरा बिजनेस ठप होता जा रहा है। और मुख्य बात यह है कि नगर निगम द्वारा इनके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस नुकसान की कैसे ये भरपाई करेंगे, ये नहीं दिया जा रहा।
जहां विकास की हम बात करते हैं तो विकास क्या लोगों की जिंदगियों को उजाड़ कर होता है? क्या विकास केवल और केवल तब होगा जब मासूम जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करके होगा। और वो छावनी जैसे 100 से 150 साल हो गए भाई साहब, 100 से 150 साल कोई एक व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, बाप दादाओं के जमाने से रह रहा है, आजादी के पहले से रह रहा है, लेकिन उसकी आज जिंदगी आज गत ये देखिए कि नगर निगम द्वारा, इंदौर की नगर निगम द्वारा इनका जीवन गर्त में मिला दिया गया है। दीदी आप यहाँ पर ही रहते हैं? एक्चुअली जो घर आप देख रहे हैं यहाँ से मेरी विदाई हुई। अब समझ नहीं आ रहा हम रोए या हंसे। ये घर से मेरी विदाई हुई थी। मैं आला अफसरों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि 3 दिन के नोटिस पे क्या वो अपना घर तोड़ सकते हैं? हम हमारे घर के लोगों को भी स्थापित करें या फिर हमारे लिए दुकान की भी स्थापित करें। तो घर तोड़े क्या कर सकते 3 दिन में? क्या आला अफसर अपना घर 3 दिन में भी स्थापित करके तोड़ सकते हैं? यदि ऐसा है तो जितने भी रेसिडेंसी एरिया में मकान बने हैं आला अफसरों के, वो सब भी तोड़ के दिखाएं। जाम की बात की जा रही है, मुझे पता है इंदौर का कौन सा सिग्नल है जहाँ पे जाम नहीं है। आज रिंग रोड पे मैं रहती हूँ, रिंग रोड पे हर सिग्नल पे 4-4, 5-5 बार में क्लियर होता है। तो क्या पूरा इंदौर उजाड़ देंगे? सिर्फ रोड बचेंगे? और एक सवाल है मेरा मुआवजे का। ये अतिक्रमण नहीं अधिग्रहण है। लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ा है मैं सरकार में काम कर चुकी हूँ और लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्लियरली लिखा है 50 साल से पुरानी जमीन पर लोगों का अधिकार होता है। हम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं और गवर्नमेंट को मुआवजा देना होता है। कहाँ है मुआवजा? बाकी सारे स्टेट्स में सरकारें दे रही है मुआवजा, फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई बात भी नहीं रखी आपके सामने? मुआवजे की अभी कोई बात नहीं है। आपने पढ़ा होगा TDR जो चल रहा है। TDR बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो अभी तक फाइलों में तक नहीं आया है। एंड TDR से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। मकान नहीं बचा तो ऊपर क्या बनाएंगे? हवा में लटकाएंगे क्या घर? मैम आपका प्रोफेशन क्या रहा है सरकार में जब आपने काम? मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ही रह चुकी हूँ और मुझे अफसोस है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में थी। मोदी जी तक बात भी नहीं पहुंची है। मैंने CP ग्राम पोर्टल पे जब कंप्लेंट डाली है तो वहाँ बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, दिखा सकती हूँ आपके कैमरे में खाली। ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया ये हमारा काम नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। और मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई है। CM हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट डाली है 5 दिन हो गए, आज तक वो ओपन तक नहीं की गई है। मतलब CM, आप ये बताइए CM हेल्पलाइन ये इसलिए बनाई गई थी कि जिससे लोगों की मदद लोगों तक मदद पहुंच सके, लेकिन जब लोगों की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही उन तक, जब CM हेल्पलाइन वाले देख ही नहीं रहे हैं तो आखिर लोगों की मदद कैसे होगी? और जो लोग यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है दीदी, भावुक भी हो गई और किसी का भी घर टूटेगा। एक घर बनाने में साहब पूरी जिंदगी लग जाती है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो पूरी अपनी जिंदगी लगा देना ही घर बनाना होता है। उसका एकमात्र सपना होता है कि हम घर बनाएंगे और इंदौर जैसे बड़े शहर में घर बनाना एक नामुमकिन बात लगती है आज के जमाने में। नफ्ती की बात हुई थी पर बिना नफ्ती के घर तोड़े। यदि नफ्ती के बिना ही तोड़ने थे तो नफ्ती का नाटक ही क्यों किया? आप सारे घर देख लीजिए, ये सब 10 फीट की जगह 20-20, 25 फीट तोड़े गए हैं। हमारा सामान, हमारी दुकान। आज कुछ बिल्डिंग्स जो हैं ये बाकी हैं, जैसे हम ये कुछ ना कुछ पक्षपात व्यवहार भी हुआ है। हम तो सिर्फ इतना बोलेंगे, क्या आला अफसरों की मिली भगत है? भाजपा के नेता या दूसरे नेता लोग मिले, मुझे नहीं पता, पर कुछ बचे हैं, कुछ टूटे, कुछ ज्यादा टूटे, कुछ कम टूटे। इसका जवाब भी अफसरों को देना चाहिए। जो ज्यादा घर टूटा है, नफ्ती से ज्यादा टूटा, उसका नकद मुआवजा इनको देना चाहिए। ये देखिए कंप्लेंट जो CP ग्राम पे मैंने डाली है और उस पर साफ लिखा है दिस इज नॉट अ कंसर्न विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप साफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैम ने अपनी रिक्वेस्ट डाली है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट इज नॉट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का काम है और ये अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका नाम तपन मंडाली। आप यहाँ से अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं यहाँ वो बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। अच्छा, तो भैया आप जब देख रहे हैं बीजेपी की ही सरकार है, नगर निगम में भी बीजेपी के ही हमारे जो पुष्मित भार्गव जी हैं, तो आप जब इसी पार्टी के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो रोड का क्या है, ट्रैफिक तो जाम होता था यहाँ पर, है ना। रोड के लिए 2014 में भी बोला था, लेकिन उस टाइम पे 60 फीट का था। फिर 80 फीट के इन्होंने नोटिस दिए तो मास्टर प्लान के, लेकिन 2021 का मास्टर प्लान चूँकि कोर्ट में था, विचाराधीन था मामला। हालांकि उन्होंने नोटिस दिए थे और खाली करने के लिए भी बोला था, पर लोगों ने खाली करा नहीं। हम लोगों की यही थी कि हमने हमारी पार्टी में भी बोला था कि भैया आप इनको रास्ता बंद कर दो, सब जने तोड़ लेंगे, लेकिन लोगों ने तोड़ा नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि उनको टाइम ही नहीं दिया गया, 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। वो टाइम दिया था, ऐसा कुछ कहते बात है। हमारे खुद को भी, हमने भी मकान पूरा खाली कर रखा था। अच्छा, मतलब आपको कुछ यहाँ पे जो लोगों के साथ जो मुआवजा नहीं देना चाहिए, मुआवजा, क्योंकि ये सब हमारी मालकी हक है। मेरा तो 1800 का मकान था,
सन 1800 में बना हुआ है। तो हमने तो अंग्रेजों से, और ये जो कोड़िया लिपि में लिखा हुआ है, पहले ये कोड़ियागंज था, यहाँ पे कोड़ियों का व्यापार होता था। छावनी तो बाद में हुआ जब अंग्रेज आए, उसके बाद हुआ। जब से हमारा तो बिजनेस है पे, लेकिन वो टाइम देना था, ये टाइम तो नहीं दिया उन्होंने फटाफट बहुत सारे लोगों को उन्होंने सामान भी खाली नहीं करा था। अब जैसे लोगों का जो नुकसान हुआ है, किसी के एसी दब गए, किसी की पूरी दुकान दब गई, किसी का पूरा माल दब गया, तो आप अगर नेतृत्व में होते, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे होते, तो क्या कुछ करते आप? क्या आपने लोगों से, क्योंकि आप पार्टी में है तो आपके कॉन्टेक्ट भी रहे होंगे, आपने संपर्क भी किया होगा, तो क्या कुछ वहाँ से आप लोगों को मदद मिली? नहीं, अभी मदद तो कुछ भी नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली, कुछ भी मदद नहीं मिली। बस ये मलबा उठवाया उन्होंने, तो तोड़ा फोड़ी करके जो मलबा था वो मलबा साफ करवा दिया और रोड बनाने का काम चालू कर दिया उन्होंने वहाँ से। हमारा जन्म ही यही का है, यहीं का जना, हमारी आपका भी घर टूटा है। 75 की उम्र है, हम छोटे से बड़े यही हुए। तो अब ये जो आप हालत देख रहे हैं छावनी की, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अन्याय हुआ है छावनी के साथ, बहुत बड़ा अन्याय है। और ये जो बीजेपी वाले हैं, ये इनकी शेप पे हुआ है। आप किसको वोट देते हैं? हम तो भैया कांग्रेस ही हैं भाई। अच्छा, हाँ, हमारा बचपन से अब और अभी तक कांग्रेस। तो आपको ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही है, तो आपको कुछ पता है कि क्या हुआ लोगों के साथ उस दिन, जिस दिन ये घर एकदम से टूटने लगे भर भर आके? तो कोई नोटिस दिया हो कि एकदम से? सुबह 6 बजे आ गए थे वो लोग। सुबह 6 बजे? हाँ, 6 बजे से उधर नंबर 2 स्कूल के सामने जो मैदान बताया ना, वहाँ से इन्हें स्टार्ट किया सुबह 6 बजे। अच्छा, 6 बजे जो चला तो यहाँ 9 बजे। और जब कुछ लोगों के जैसे नोट वगैरह गिरे, समझ ही नहीं पाए लोग। नहीं समझ में, एकदम से तोड़ फोड़ चालू कर 3 ये तो रात में आ गई थी, एक दिन पहले। अच्छा, हाँ, तो तब भी लोगों को समझ नहीं आया कि ये टूटने वाला है? लोगों को बताया नहीं गया ना। और ये तो वहाँ खड़ी हुई थी अपने अफीम गोदाम, हाँ। वहाँ खड़ी हुई थी ट्रेन है, रात को करीब 11:30 बजे मैं उधर से मतलब निकला। सुबह आए, और ये लगभग 2 दिन हुए ना, बस अभी 2 दिन में ही इतना पूरा। शुक्रवार को हुआ है, शुक्रवार, आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से टूट ही रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप सभी ने देखा और हमने भी देखा कि यहाँ कितनी ज़्यादा बर्बरता की गई। पूरा छावनी, ये वो छावनी है जो खूबसूरत हुआ करता था, जो होलकरों का साम्राज्य की एक पृष्ठभूमि हुआ करती थी और हमारा इतिहास हुआ करता था। लेकिन क्या ये इतिहास को मिटाने की कोशिश नहीं है? और यदि ये ऐसा कुछ कार्यवाही करते भी हैं और उन्हें विकास लाना है, रोड बनाना है, बिल्कुल हम कभी भी विकास के खिलाफ नहीं हैं। जहाँ जनता की सुविधा है उसके साथ ही चलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जनता की सुविधा है? क्या यहाँ जनता खुश है जो इनकी कार्रवाई, इनके साथ कार्रवाई की गई? इसका उत्तर हमारे जो दर्शक है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने पहले ही दे दिया। जो यहाँ के रहवासी हैं वो इस कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ रहवासियों ने हमसे ऑफ कैमरा बात करी, उन्होंने हमें ये बताया कि ये लैंड एक्विजिशन का है और साथ में जो टीडीआर की लोग बात करते हैं काफी साल पुरानी है, और इस बात को लेकर वे काफी ज्यादा निराश हैं।